नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे एनसीईआरटी बुक क्लास 11th भूगोल चैप्टर 8 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? क ऑक्सीजन, ख आर्गन, ग नाइट्रोजन, घ कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर ग नाइट्रोजन। नंबर 2, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। क समताप मंडल, ख क्षोभ मंडल, ग मध्यमंडल, घ आयतन मंडल। उत्तर ख क्षोभ मंडल। नंबर 3, समुद्री नमक, पराग, राख, धुआं, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? क गैस, ख जलवाष्प, ग धूलकण, घ उल्कापात। उत्तर ग धूलकण। नंबर 4, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? क 90 किलोमीटर, ख 100 किलोमीटर, ग 120 किलोमीटर, घ 150 किलोमीटर। उत्तर ग 120 किलोमीटर। नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी? क ऑक्सीजन, ख नाइट्रोजन, ग हीलियम, घ कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर घ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके ढके हुए हैं। इनमें मनुष्यों एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती हैं। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान कुल द्रव्यमान को 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है तथा जब यह पवन की तरह बहती है तभी हम इसे महसूस कर सकते हैं। नंबर 2, मौसम एवं जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर, मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व निम्न हैं। नंबर 1, तापमान मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व हैं। नंबर 2, दाब, वायुमंडल के निचले भाग से वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। नंबर 3, हवा, हवा का बहाव भी मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। नंबर 4, आर्द्रता, बादल और विषण मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व हैं। नंबर 3, वायुमंडल की संरचना के बारे में लिखें। उत्तर, वायुमंडल में कई गैसें पाई जाती हैं लेकिन गैसों का अनुपात अलग अलग होता है। वायुमंडल में 78.8% नाइट्रोजन, 20.94% ऑक्सीजन तथा 0.93% आर्गन पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन तथा जेनन गैसें पाई जाती हैं। लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक तीन प्रमुख गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन में समानता है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन मिलकर होमोस्फेयर या समताप मंडल की स्वच्छ शुष्क हवा में 99% भाग का निर्माण करती है। नियॉन, क्रिप्टॉन एवं जैनन दुर्लभ गैसें हैं जिन्हें उत्कृष्ट गैसों भी कहते हैं। 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संगठन अधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है। यह परत हेटोस हेटोस्फेयर या विषम मंडल कहलाती है। नंबर 4, वायुमंडल के सभी संस्तरों में क्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर, क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे पास का संस्तर है। इसमें अन्य गैसों के साथ धूलकण तथा जलवाष्प भी पाए जाते हैं। धूलकणों के चारों ओर जलवाष्प में संघनित होने से मेघों का निर्माण होता है तथा जलवाष्प पृथ्वी को अधिक गर्म या अधिक ठंडा होने से बचाते हैं। साथ ही इसी स्तर में सभी मौसमी परिवर्तन तथा जैविक
क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। इन्हीं सब कारणों से यह संसद अन्य सभी स्तरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, वायुमंडल के गठन की घट संगठक की व्याख्या करें। उत्तर, वायुमंडल गैसों, जल वाष्प एवं धूल कणों से बना है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एक जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबंधित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयन में लगातार वृद्धि हो रही है। इसमें हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणें को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। नंबर 2, वायुमंडल की संरचना का चित्र खींचें और व्याख्या करें। उत्तर, रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल दो विस्तृत परतों होमोस्फेयर तथा हेटरोस्फेयर में विभक्त है। हेमोस्फेयर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थिर है। यह रासायनिक संगठन में एक समानता की विशेषता रखती है। इसकी 3 तापीय परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल तथा मध्य मंडल। हेटरोस्फेयर का रासायनिक संगठन असमान है। इसमें क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन की परतदार संरचनाएं हैं। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। यह है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा वायुमंडल। चित्र आप देख लीजिए। वायुमंडल की संरचना तापमान से -100, -80, -60, -40, -20, 0, 20, 0, 10, 50, 80, 40। उत्तरागोता किलोमीटर। वायुमंडल आयतन मंडल, मध्य मंडल, समतापीय मंडल, क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल। नंबर 1, क्षोभ मंडल। वायु की इस परत में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता जाता है। मौसम संबंधी सभी तरह के परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। नंबर 2, समताप मंडल। अक्सर जेट वायुयान निम्न समताप मंडल में उड़ते हैं क्योंकि यह परत उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दर्शाए रहती हैं। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थिर है जो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकती है। नंबर 3, मध्य मंडल। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान कम होने लगता है और 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर अर्थात मध्य सीमा पर 110 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। नंबर 4, आयतन मंडल। वह मंडल के निम्न भाग में 80 से 400 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर वायुमंडलीय गैसों का आयनीकरण हो जाता है। इस आयनीकृत कणों का सर्वाधिक संकेंद्रण 250 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसी मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। रेडियो तरंगे के माध्यम से ही दूरदर्शन, रेडियो, मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि को देख और सुन सकते हैं। नंबर 5, वायुमंडल। यह वायुमंडल की सबसे
ऊपरी परत है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। इस मंडल में हवा का घनत्व नगण्य रह जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।